नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों के आसपास से लेकर जो है प्रभावी एंटी साइक्लोन है, तो वहीं एक डब्ल्यूडी जो है लगभग उत्तर पश्चिमी राज्यों से कुछ आगे निकल रहा है, जिसका प्रभाव अब जो है हिमालयी राज्यों पर भी कम हो रहा है। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में जैसा कि आपने देखा है, उत्तरी कुछ मध्य राजस्थान तक बारिश की गतिविधियाँ हुई। कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्रों में तेज़ बारिश व तेज़ ओलावृष्टि भी कहीं कहीं देखने को मिली थी। तो वहीं अब देखें तो यहाँ पर मौसम शुष्क होगा। कुछ हल्की शीतलहर की गतिविधियों की भी संभावनाएं अब बढ़ रही हैं। और आज 11 नवंबर के हिसाब से देखें तो आज जो है तापमान न्यूनतम भी कम हुआ है और अधिकतम तापमान में भी कमी देखने को मिली कल भी। और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो न्यूनतम तापमान चलावास मारवाड़ जंक्शन में जो है 10 डिग्री के नीचे दर्ज होने की संभावना है। तो कुछ उत्तरी राजस्थान में भी 12 डिग्री के आसपास, 10 से लेकर 12 के आसपास बने रहेंगे। वहीं देखें तो 13 तारीख से फिर से एक परिसंचरण तंत्र डेवलप होने की संभावना है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास से लेकर है। और 13 तारीख को ही एक और डब्ल्यूडी जो है हिमालयी राज्यों के करीब पहुंचने की संभावना है, जिसमें 13-14 के आसपास इस डब्ल्यूडी का असर हिमालयी राज्यों सहित उत्तरी राजस्थान, कुछ जयपुर संभाग और कुछ अजमेर संभाग तक के क्षेत्रों पर दिखाई देगा। इक्का-दुक्का स्थानों पर जोधपुर संभाग में भी छुट-पुट बौछारें उस समय देखने को मिल सकती हैं, जो कि 13, 14 और 15 नवंबर के दौरान ये गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है फिर से मौसम लगभग एक सप्ताह तक शुष्क हो जाएगा और 15 नवंबर के बाद आने वाले डब्ल्यूडी कुछ सक्रिय रूप में आने की या कुछ मजबूत रूप में आने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में एक निम्न दबाव बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में दक्षिणी राज्यों से होते हुए प्रवेश करेगा और फिर से जो है अरब सागर में जाकर इसके कुछ सक्रिय रूप में आने की संभावना है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में आने वाले समय में तीसरे सप्ताह के दौरान जो है एक तूफान के उभरने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान चलावास मारवाड़ जंक्शन में 35.73 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आज का न्यूनतम तापमान 11.41 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 100% रही, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर जो है 25% दर्ज किया गया। वायु दबाव 1019 मिलीबार के आसपास है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान 1021 मिलीबार तक पहुंच सकता है, यानी काफ़ी उच्च गतिविधियां रहेगी। वहीं उत्तरी अरब सागर पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। आने वाले समय में देखें 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। संपूर्ण राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हवाओं के रुख से जो है सर्दी बढ़ेगी, सुबह का तापमान घटेगा। वहीं जो है दिन के तापमान में भी कुछ 2 से 3 डिग्री की घटत देखने को मिलेगी। आने वाले 3 दिनों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 13 तारीख से शाम के आसपास से लेकर फिर से मौसम बदलने लगेगा। 14 तारीख को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, कुछ जैसलमेर के, जोधपुर के उत्तरी भाग हैं, इसके अलावा पाली के उत्तरी भागों से लेकर अजमेर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना है। ज़्यादा व्यापक रूप में कहीं पर भी कोई संभावनाएं नहीं है। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, कुछ झुंझुनू, सीकर और अलवर, जयपुर के आसपास हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश व कुछ ओलावृष्टि की भी संभावनाएं उस दौरान बन रही है, यानी 14 नवंबर के आसपास। तो वहीं उसके बाद एक सप्ताह के लिए मौसम बिल्कुल ही शुष्क हो जाएगा और उसके बाद जो है आने वाले डब्ल्यूडी कुछ सक्रिय या मजबूत रूप में आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान में अभी जो है मौसम शुष्क ही बना रहेगा अगले 72 घंटों तक। उसके बाद फिर से मौसम बदलेगा, एक और डब्ल्यूडी आएगा और उसके बाद एक सप्ताह तक डब्ल्यूडी जो है बिल्कुल ही उत्तर दिशा में रहेंगे, क्योंकि उस समय पश्चिमी जेड का भी दक्षिण छोर जम्मू कश्मीर के आसपास से होते हुए गुजरेगा। और उसके बाद फिर से जो है आगे 20 तारीख के आसपास से लेकर इसके महाराष्ट्र के उत्तरी भागों तक दक्षिण के पश्चिमी जेडदार का जो दक्षिण छोर है उसके गुजरने की संभावना रहेगी, जिससे भारी मात्रा में नम हवाएं राजस्थान की ओर भी बढ़ेगी और उसी दौरान डब्ल्यूडी की वजह से बारिश का माहौल आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जिसमें सक्रिय डब्ल्यूडी बनने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा देखिए तो फिलहाल राजस्थान के 7 संभागों में मौसम शुष्क बना रहेगा और कुछ ठंडक भी अब बढ़ने वाली है। बुआई के लिए बिल्कुल ही उचित समय यहाँ पर चल रहा है, गेहूं की बुआई हो या जीरे की बुआई। तो वहीं सरसों की बुआई का समय अब निकल चुका है। इसके अलावा जो इसबगुल की बुआई है उसका भी समय बिल्कुल ही उचित चल रहा है। तो किसान भाई समय पर बुआई करते रहे और जिनके अभी तक जीरे की फसल दिवाली के आसपास बोई हुई नहीं होगी है, वह अगले 4 दिनों तक और इंतज़ार 4 से 5 दिनों तक करें, क्योंकि तापमान के हिसाब से देखें तो मिट्टी सूख रही है और कई बार जो है जीरा लेट भी उगता है। तो 25 दिनों तक भी जो है जीरा उग जाता है, कई बार लेट होने की वजह से। तापमान का उतार चढ़ाव और दिन का बढ़ने वाला तापमान जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है अंकुरित होने वाली फसलों को। तो फिलहाल देखें तो राजस्थान के हिसाब से अब जो है बुआई का समय जीरे के लिए बिल्कुल उचित है। दिन का समय भी अब जो है
काफ़ी अनुकूल हो रहा है, जो कि तापमान के हिसाब से देखें तो तापमान अब जो है बिल्कुल ही अनुकूल रहेंगे। किसान भाई बुआई कर सकते हैं। जिनके जीरा नहीं उगा है वह जो है 4-5 दिनों का इंतजार करें, पानी लगाते रहे, बिल्कुल ही जीरा उग जाएगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।